शांति टू ऑल द डिवाइन सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप्सो कि सब अच्छे हैं। अब ये लास्ट पॉइंट है इस मुरली से। मुरली काफ़ी लंबी है और इसमें हम सुनेंगे। लास्ट मुरली में तो हमने सुना, बाबा ने मधुबन की महिमा सुनाई, और यहाँ पर हमें बाबा किसका नशा चढ़ा रहे हैं? इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार। बहुत सी आत्माएं हैं कि बहुत खुश होती हैं और बहुत सी आत्माएं थोड़ा दूसरे रूप में भी हैं। हिसाब किताब ज़्यादा है ब्राह्मणों के साथ। सोच के देखो भाई, अगर हिसाब किताब है भी तो ब्राह्मणों के, अगर ब्राह्मणों के साथ हिसाब किताब नहीं होंगे तो किसके साथ होंगे? इतने जन्मों हम लोग साथ रहे हैं, हम लोग एक दूसरे के कार्मिक अकाउंट में आए, ना कि हम बाहर की दुनिया के साथ आए हैं। तो तुम्हारे हिसाब किताब भी उन्हीं से होंगे और चुकतो भी उन्हीं से होंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा लाइट करके चलें। बाबा ने क्या कहा? सिर्फ इस संगम पर ही इतना बड़ा परिवार मिलता है। महिमा है ये, शुक्रिया अदा करो। किसी का इतना बड़ा फैमिली नहीं होता। तुम्हारा कितनी बड़ी फैमिली है। किसी की मतलब छोटी तो नहीं कहूँगी, अगर 10-15 लोग भी किसी की फैमिली के अंदर हैं तो वो लोग अपने आप को जॉइंट फैमिली बोलते हैं और इस बात से बड़ा खुश होते हैं। और वो खुश भी क्या होते हैं, उनके जॉइंट में भी कितनी जॉइंटनेस है हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ऊपरी नज़ारे अलग होते हैं, अंदर के नज़ारे बहुत अलग होते हैं। ठीक है, ऊपर से तुम हो साथ, लेकिन वो प्यार, वो स्नेह नहीं होता पर्टिकुलर जो अपने खुद के मतलब एकदम रियल भाई बहन के लिए होता है या माता पिता के लिए होता है। डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं परसेंटेज में कमी आती ही है। चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, वो कहने को जॉइंट है, लेकिन जहाँ जहाँ बातें आएंगी ना। अब एक बात बताओ, एक बेटा है, ठीक है, जॉइंट फैमिली में रहता है। अब वो बड़ा है, उसकी जॉब लग गई, सैलरी आती है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान वो अपने मम्मी पापा और भाई का रखेगा और उन्हीं के लिए वो खर्चे पहले करेगा, ना कि वो अपने चाचा के बेटे के लिए खर्चे करेगा या बुआ के बेटे के लिए। थोड़ा बहुत करेगा वो, इट इज़ अंडरस्टूड कि इतना तो कर देगा, लेकिन पूरी तरह बिल्कुल अपने भाई की तरह से समझे कि हाँ सारा कुछ मुझे ही करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई करता होगा। अपनी फैमिली का ध्यान रखिएगा। क्या मतलब, उस लड़के की जो भी है, मान लो कि चाची है, बुआ है या ताई है, जो भी है रिलेशंस में होते हैं, मौसी है, क्या उतने हक से वो बोल सकती है कि हाँ ये चीज़ हमें चाहिए और तुम हमें? वो अंडरस्टूड हो जाता है, अरे नहीं हमें नहीं चाहिए, या तो फॉर्मेलिटी आ जाएगी कि भाई नहीं चाहिए, नहीं लेना है। या खुद ही उस लड़के के अंदर आएगा ना कि वो मैं अपने माँ बाप के लिए करूँगा कि अपना। देखो ये बोलने की बात होती है, बाकी मुझे नहीं लगता कि कलयुग में जॉइंट फैमिली जैसा होता है बहुत। लेकिन इतने घोर कलयुग में भी बहुत सुंदर तरीके से फैमिलीज़ मिलजुल के रह रही है, ये अपने आप में ठीक है। यहाँ से तुम बोल सकते हो हाँ जॉइंट है, यूनाइटेड है। बाकी इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि बिल्कुल ही निस्वार्थ कोई अपने पेरेंट्स की तरह कर रहा होगा, बिल्कुल भी नहीं कर रहा होगा। चाहे कोई कितना ही अपने आप को बोले कि हम तो मिलजुल के, नहीं, वो पॉइंट्स पे दिखाई दे जाता है उनके आपस की छोटी मोटे जो मतभेद होते हैं, जो भी दिखाई देता है। तो बाबा देखो कि तुम्हें इतना बड़ा परिवार मिलता है संगम पे। तो बाबा ने क्या कहा कि ये ब्राह्मण परिवार देखा, इतना कभी मिलता है क्या? तो बाबा बोले हम इतने बड़े परिवार के हैं, ये नशा रहता है? पूछते हैं वो, है नशा किसी को? जितना कोई बड़े बड़े परिवार का होता है ना, उतना उसको खुशी रहती है। सारी दुनिया में, पूरी की पूरी दुनिया में हम थोड़े से लोग हैं, उनको इतना बड़ा परिवार मिलता है। देखा है जब बाबा मिलन पर, जब 20-20 हज़ार की सभा एक साथ बैठती है और सबके अंदर एक ही है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, हम भाई बहन हैं, हम सब एक हैं। क्या ऐसी कोई सभा हो सकती है जो इस फीलिंग के साथ बैठी हो? नेवर, हो ही नहीं सकती। चाहे कोई कितना ही बड़ा सत्संग हो, कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो, या फिर कितने ही फॉलोअर्स हो, कट्टर मानने वाले हो, ये फीलिंग और भावना के साथ कोई नहीं होता है वहाँ पर। वहाँ मधुबन जैसी फीलिंग हो ही नहीं सकती कि तुम्हें हर कोई तुम्हारे लिए अपना है वहाँ पर, हर कोई। ठीक है, तो हर एक को ये नशा होना चाहिए कि कोटों में से कोई हम गायन में आने वाली आत्माएं हैं। तो पूछा बाबा ने, कभी सोचा था क्या, सच में सोचा था क्या हमने, इतनी बड़ी फैमिली मिलेगी, इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मिलेगा? अगर तुम सारी फैमिली को अपना समझने लग जाओ ना, तो सच में और दूसरी भावनाएं आएंगी ही नहीं। हर कोई अपना लगना चाहिए कि ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। अचानक लॉटरी मिली है, लॉटरी की खुशी होती है ना, और ये तो अविनाशी लॉटरी है
जो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ऐसी लॉटरी हम आत्माओं को मिली है कि देखो, नशा रहता है कि कोने कोने से बाप दादा ने देखो किन्हों को चुना है, चुने हुए रत्नों में आप विशेष है, ये याद रहता है। बाबा पूछ रहे हैं ये चीज़। तो तुम्हें कितनी खुशी, कितना नशा होना चाहिए इस ब्राह्मण परिवार के लिए, सोचो तो ज़रा। हर चीज़ को ना एक ब्लेसिंग समझ के चलो। इस संगम पर जो भी है वो ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। समझ में नहीं आ रही है, अगर यह समझ नहीं पा रहे हैं वो एक अलग बात है। बाबा ने हर चीज़ से भरपूर किया है, हमें हर तरह से भरपूर किया है कि किसी चीज़ की कमी छोड़ी नहीं है उसने। संबंधों के सुख देखने हैं तो तुम यहाँ देख लो, बड़े से बड़ी जो चीज़ें देखनी है तुम यहाँ देख लो, बड़े से बड़ा सौभाग्यशाली देखना है तुम यहाँ देख लो, बड़े से बड़ी आत्माएं देखनी है, महारथी देखने है तुम यहाँ देख लो। जो कुछ भी बड़ा हो सकता है ना इस दुनिया के हिसाब से तुम यहाँ देख सकते हो। एक से एक चीज़ें हैं बाबा के घर में, वैरायटी। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं जिनको भी इससे फ़ायदा मिल रहा है, ताकि और आत्माओं तक पहुँचे और उन्हें फ़ायदा मिले और हमें भी मोटिवेशन मिले। ओके, ओम शांति। आज का होमवर्क कल भी रह गया। होमवर्क क्या रहेगा? पूरा दिन अपने भाग्य के नशे में रहना है। आज के दिन ब्राह्मण आत्माएं जो भी संबंध संपर्क में आएगी उनको रियली, बिल्कुल हार्टली, दिल से अपने भाई बहन के रूप में देखना है, उनको आत्मिक रूप में कि ये तो मेरा सगा भाई, सगी बहन है, इस रूप में देखना। इससे अलग बिल्कुल ना देखना। जिनके साथ तुम्हारे हिसाब किताब है या नहीं है, जो भी है, आज के दिन तुम्हें सिर्फ इसको देखना है अपने भाग्य की नज़र से। यू आर सो लकी। और ये जो फीलिंग्स है ना, ये बस कुछ समय की है। जब लास्ट पर्दा खुल जाएगा ना, या जैसे भी शरीर का त्याग करोगे सब हट जाएगा। ये जो इल्यूज़न है ना, ये वो, क्योंकि हर कोई अपना एक्ट कर रहा है, सबको रोल मिले हुए हैं, सारे एक्टर हैं। कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा भी कर रहा है ना, वो बेचारा एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि एक्टर है ना, रोल मिला हुआ है उस टाइम पे गुस्सा करने का। अब मूवी को इंटरेस्टिंग बनाना है तो कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई करेगा ना, तो समझो ये चीज़ को। ओके, ओम शांति।